नमस्कार, तनमन.org के चैनल तनमन वीडियोस में मैं डॉक्टर सुप्रिया काबरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है, कैसे पहचाने, ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, फर्टिलिटी विंडो क्या होती है, कब तक आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड के बाद भी क्या आपको कोई सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें अगर अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट ओव्यूलेशन की डेट निकालनी है, तो आपको क्या करना है कि 4-5 महीने तक आप अपने पीरियड्स की जो डेट है उसको एक जगह नोट करके रखें। इससे आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पीरियड्स लास्ट आए थे 1 दिसंबर को और नेक्स्ट आते हैं 1 जनवरी को, और इसी तरीके का पैटर्न चल रहा है, यानी आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की है, यानी हो गया 31 डेज। ओव्यूलेशन की डेट निकालने के लिए आप 31 दिसंबर से आप 14 डेज माइनस करेंगे, यानी 31 माइनस 14 हुआ 17। तो जो ओव्यूलेशन की डेट आई वो है एग्जैक्ट 17। बट आप ये जानते हैं कि एकदम एग्जैक्ट तो हमें नहीं लेके चलना चाहिए, एक दिन आगे एक दिन पीछे भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि 16, 17 और 18 3 दिन हो गए इसके ओव्यूलेशन के। फिर जो हमारा ओवा होता है वो 24 आवर्स तक वाइबल रहता है, यानी वो जिंदा रह सकता है। तो कितना दिन हुआ? 4 डेज, यानी 16, 17, 18 एंड 19। तो ये 4 दिन हो गए आपके ओव्यूलेशन पीरियड। फर्टिलिटी विंडो क्या होता है? तो फर्टिलिटी विंडो होता है कि जब आपका ओवम को फर्टिलाइज करने का जो सबसे फेवरेबल इन्वायरमेंट रहता है, फेवरेबल टाइम रहता है, वो कौन सा होता है? वो होता है फर्टिलिटी विंडो। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसके 5 डेज पीछे चले जाइए, यानी ये 4 दिन ओव्यूलेशन के और 5 दिन पहले के, क्योंकि जो सीमेन है और सीमेन में जो स्पर्म होता है वो लगभग 5 डेज तक का वाइबल रहता है। वैसे तो 7 डेज तक का मानते हैं, लेकिन आप इसको 5 डेज एवरेज मान के चलिए, तो 5 डेज मान के चलिए। तो अगर वहां पे स्पर्म पहले से ही मौजूद है, 5 डेज पहले से आपने इंटरकोर्स किया हुआ है और स्पर्म वहां पे आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मौजूद है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, ओवम फर्टिलाइज होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर स्पर्म वहां पे मौजूद रहेगा और ओवुलेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो इस पीरियड को ध्यान में रख के करें, और जो लोग बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो ये 5 डेज पहले का और इस टाइम को ओव्यूलेशन पीरियड मिला के लगभग 9 डेज जो फर्टिलिटी विंडो है, इसको ध्यान में रख के ही आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाइए। इसके बाद भी क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? देखिए, चांसेस तो बहुत कम होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके माइंड में बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो आप हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हार्मोन्स के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं। कभी आपके किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये हार्मोन्स थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल है दिमाग में, कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।